पहले कहते थे वैकुंठ एकादशी वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी, जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हमेशा चर्चा में रहते हैं, कभी कुछ अच्छी चीज़ों के कारण, कभी अपने बयानों के कारण। उनके बयान हमेशा कोई न कोई विवाद खड़ा कर देते हैं और एक बार फिर राहुल गांधी का वो बयान चर्चा में आ गया है जिसमें उन्होंने देश को लेकर, राष्ट्र राज्य को लेकर टिप्पणी कर दी है। जवाब तो वो मोहन भागवत के बयान का दे रहे थे, लेकिन वो अपने बयान में खुद ही उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला क्या है, बात को समझते हैं हमारे amarujala.com के इस खास शो में। इसका नाम ही है बात को समझो। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान पर हंगामा मचा हुआ है। भाजपा ने उनके बयान को देश के खिलाफ खुली जंग का ऐलान बता दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और कांग्रेस को भाजपा व संघ के साथ ही भारतीय राज व्यवस्था से भी लड़ना पड़ रहा है। मतलब राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ लड़ते हुए ही वो भारतीय राज व्यवस्था से भी लड़ रहे हैं। मतलब वो भारत देश के खिलाफ ही खुद की लड़ाई को बता रहे हैं। शायद ऐसा कहते वक्त राहुल गांधी पार्टी में, संगठन में और देश एक जो व्यवस्था होती पूरी, उसमें अंतर ठीक से नहीं कर पाए। इसीलिए उनके इस बयान पर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल ने खुद देश के सामने कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई ला दी है। दरअसल राहुल गांधी ने एक लूज बॉल डाल दी, यानी एक गलत गेंद डाली, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को खेलने का पूरा मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस गेंद को उठाकर कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका नहीं गंवाया, क्योंकि भाजपा और संघ के साथ राहुल गांधी ने बीच में राष्ट्र राज्य को, यानी देश को, यानी समूची व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। आखिर राहुल का पूरा बयान क्या है जिस पर इतना बवाल हो रहा है, और ये राहुल गांधी ने आखिर ये बयान कब और कहाँ दिया, किसको लेकर दिया, मोहन भागवत पर देशद्रोह का आरोप राहुल ने किस मामले में लगाया और इस बयान पर बवाल होने के बाद किस दल की तरफ से क्या कहा गया, राहुल इससे पहले अपने किन बयानों को लेकर विवाद में पड़ चुके हैं, इस सबको हम बात को समझो में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी का वो बयान जान लीजिए जिस पर हंगामा हो रहा है। दरअसल बुधवार को कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ और इसके साथ ही कांग्रेस मुख्यालय का पता दिल्ली में 24 अकबर रोड से बदलकर 9A कोटला मार्ग हो गया। इस नए 6 मंजिला मुख्यालय को इंदिरा भवन का नाम दिया गया है। इसके उद्घाटन के अवसर पर कांग्रेस के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। इसी दौरान राहुल गांधी भी बोले और राहुल गांधी ने इसी दौरान कहा कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि 1947 में भारत को सच्ची आज़ादी नहीं मिली थी। मोहन भागवत का यह बयान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ हर एक भारतीय नागरिक का अपमान है। भागवत की टिप्पणी हमारे संविधान पर हमला है। भागवत हर 2-3 दिन में अपने बयानों से देश को यह बताते रहते हैं कि वह स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने हाल ही में जो कहा वह देशद्रोह है, क्योंकि उनके बयान का मतलब है कि संविधान का कोई औचित्य ही नहीं है। ये राहुल गांधी का बयान है जिसे मैं पढ़ रहा था। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भागवत के हिसाब से अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का कोई महत्व ही नहीं है। मोहन भागवत अगर किसी और देश में ऐसे बयान देते तो गिरफ्तार हो जाते, उनके खिलाफ शायद केस भी चलाया जाता। ऐसा मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आप मानते हैं कि हम भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा है। यह दो विचारों के बीच की लड़ाई है। एक हमारा विचार है जो संविधान का विचार है, दूसरी तरफ आरएसएस का विचार है जो इसके ठीक उलट है। उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम केवल भाजपा और आरएसएस से नहीं बल्कि भारतीय राज व्यवस्था से भी लड़ रहे हैं। जी हाँ, केवल भाजपा और आरएसएस से नहीं बल्कि भारतीय राज व्यवस्था से भी लड़ रहे हैं। ये जो बयान का हिस्सा है राहुल गांधी का, सबसे ज़्यादा इसी को लेकर विवाद हो रहा है, सबसे ज़्यादा बवाल इस हिस्से को लेकर ही मचा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के समय कांग्रेसियों को ये बता रहे थे कि उनकी लड़ाई अगर भाजपा और आरएसएस से ही ऐसा मानते हैं कांग्रेसी, तो वो गलत सोच रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि देश में चल क्या रहा है। शायद राहुल गांधी को इसकी बेहतर जानकारी है कि देश में क्या चल रहा है, और इस बात को समझने के लिए हमें भी इस वक्तव्य की गहराई में जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। राहुल गांधी आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। वो समूचे देश को ही
भाजपा और आरएसएस की लड़ाई में क्यों घसीट कर ला रहे हैं। लगता है शब्दों के उलटफेर में वो उलझ के रह गए और इसलिए उनका बयान बवाल का सबब बन गया। इसी के साथ हम मोहन भागवत का वह बयान भी जानने की कोशिश करते हैं जिसे लेकर राहुल गांधी उन पर देशद्रोह का आरोप तक लगा रहे हैं और दरअसल वो भागवत के इस बयान का जवाब देते हुए ही आक्रामक हो रहे थे और कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के समय भाषण दे रहे थे। तो हम ये जानते हैं कि आखिर मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा। दरअसल 13 जनवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इंदौर में एक कार्यक्रम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि को प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा द्वादशी पौष शुक्ल द्वादशी का एक नया नामकरण हुआ है। पहले हम कहते थे कि वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसे प्रतिष्ठा द्वादशी कहना चाहिए क्योंकि अनेक शतकों से परिचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उसी दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता आपको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत की अपने स्व से निकली है, उसमें से वह संविधान दिग्दर्शित हुआ, लेकिन उसके जो भाव हैं उसके अनुसार चला नहीं और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान लें, टल गया सर से व्यवस्था का भार कैसे मान लें, ऐसी मनस्थिति जमा थी। ये मोहन भागवत का बयान है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होना होता है वह लिखित रूप में संविधान से पाया है, लेकिन हमने अपने मन को उसकी पक्की नींव पर आरूढ़ नहीं किया है। ये पूरा मोहन भागवत का बयान था जो उन्होंने इंदौर में दिया और वो कह रहे थे कि जिस दिन रामलला की प्रतिष्ठा हुई उसको अब हम प्रतिष्ठा द्वादशी कहेंगे, तो उन्होंने वैकुंठ द्वादशी से उसको प्रतिष्ठा, और इसीलिए वो ये भी कह रहे थे कि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन स्वतंत्रता में जो स्व होता है उसकी स्थापना नहीं हुई। दरअसल जो रीति नीति है संघ की, भारत की बात करना, भारत की सांस्कृतिक धरोहर की बात करना, अखंड भारत की बात करना और उसी के अंतर्गत हिंदुत्व और वो जो हिंदवी स्वराज है उसकी बात करना, जो एक व्यापक पूरी परिकल्पना सोच आरएसएस की उसको सामने रखना। लेकिन उसी के साथ साथ जब उन्होंने ये कह दिया कि स्वतंत्रता तो मिली पर वो अधूरी थी, उसी में से जो स्वतंत्रता वाली बात थी उसको राहुल ने आक्रामक रूप से प्रहार करने के लिए उपयोग किया भाजपा पर। अब हम ये भी जान लेते हैं कि राहुल के इस बयान पर भाजपा ने क्या कहा। राहुल के इस बयान को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की घिनौनी सोच किसी से छिपी नहीं है। अब उनके अपने नेता ही इसका पर्दाफाश कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी की सराहना करता हूं कि उन्होंने वह बात साफ साफ कही जो देश जानता है कि वो भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। यह कोई रहस्य नहीं है कि राहुल गांधी और उनके तंत्र का शहरी नक्सलियों और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध है जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं। उनके बार बार के कार्यों ने भी इस विश्वास को मजबूत किया है। उन्होंने जो कुछ भी किया या कहा वो भारत को तोड़ने और हमारे समाज को विभाजित करने वाला है। इसी तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संविधान के नाम पर शपथ लेने वाले इंडियन स्टेट से लड़ाई की घोषणा कर रहे हैं। भाजपा नेता हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के किसी बयान का जिक्र किए बिना कहा कि उनसे कहिए कि वे जाकर अपनी मानसिक स्थिरता की जांच कराएं। भाजपा के सहयोगियों को राहुल के बयान पर क्या रुख है ये भी समझ लेना चाहिए कि भाजपा के सहयोगी राहुल गांधी के इस बयान पर क्या रुख रखते हैं। भाजपा के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। कांग्रेस का कलंकित अतीत उनको ऐसा सवाल पूछने की अनुमति नहीं देता है। लोजपा के चिराग पासवान ने कहा कि राहुल जी जो चीज़ें कहते हैं उन पर कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वे कहते कहते कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो समझ के परे हैं। वो आरएसएस और भाजपा से लड़ाई करते करते भारतीय शासन से क्यों लड़ाई लड़ने लगते हैं ये समझ से परे है। हर किसी की भावना का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उनकी भावना समझ ही नहीं आती तो इस पर सम्मान का कोई औचित्य नहीं है। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी के किसी बयान पर बवाल हो रहा हो। इससे पहले भी उनके कई बयानों पर विवाद हो चुका है। आइए चलते चलते राहुल के ऐसे सब बयान भी जान लेते हैं जिनको लेकर लगातार विवाद हुआ या उसको लेकर इसी तरह की बयानबाजी चली, छींटाकशी हुई और बड़े बवाल में वो उनका बयान तब्दील हो गया। 2022 में ब्रिटेन यात्रा के दौरान राहुल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी भारत को राज्यों का संघ कह दिया कि एक देश नहीं है, केवल यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो कि बहुत ही चिंताजनक टिप्पणी थी, उनकी कमेंट थी और उसको लेकर उसी तरह की प्रतिक्रिया देश से आई भी।
मार्च 2023 में राहुल गांधी ने ब्रिटेन यात्रा के दौरान ही कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल ने सरकार पर खुद की जासूसी करवाने का आरोप भी लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार भारत में मीडिया का दमन कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में ब्रिटिश सांसदों के सामने कहा कि हमारे यहाँ लोकसभा में अक्सर विपक्षी सदस्यों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से वो बार बार देश के खिलाफ बाहर जाकर बोलते रहते हैं और इस वजह से उनकी काफ़ी आलोचना भी होती है। पिछले साल सितंबर में अपने अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी विवादों में घिर गए थे। वहाँ वर्जीनिया के हरनडॉन में एक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि आरएसएस कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को अन्य की तुलना में कमतर मानता है। राहुल ने दर्शकों के बीच बैठे एक सिख व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार रखता है या नहीं, या एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारा जा सकता है या नहीं। लड़ाई इसी बात के लिए है और यह सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए। अब आप ही सोचिए इस बयान को समझकर, पढ़कर कि ये कहना क्या चाह रहे थे। भाई सिख तो गुरुद्वारे में जाता ही है भारत में, बल्कि कई दूसरी जगहों पर उसकी कृपाण को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर विवाद हुआ है, रोका गया है। लेकिन तो राहुल गांधी इस तरह के बयान देने के आदी हैं। वो इस तरह के बयान क्यों देते हैं ये तो उनके सलाहकार ही जाने। दरअसल जो मोहन भागवत ने कहा और जो राहुल गांधी कहना चाह रहे थे उसका आशय निश्चित तौर पर कुछ और था। लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपको अपने बयानों को संभल कर, तौल कर बोलना चाहिए, क्योंकि आप देश की रीति नीति निर्धारित करने में कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, भागीदार हैं। इस तरह के बयान आप कहते हैं कि आप देश से ही लड़ रहे हैं, ये बात हमेशा कही जाती है और मैं भी कहता हूँ इस बात को समझो मैं दोबारा कि आपका विरोध अगर व्यक्ति या पार्टी से है तो उससे देश को अलग रखना चाहिए। उस व्यक्ति का विरोध देश का विरोध नहीं बन सकता। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उनका विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगें तो गलत है। ठीक इसी तरह अगर आप कांग्रेस को लेकर कोई मन में बुरे ख्याल, खराब ख्याल, निंदा, आलोचना रखते हैं, स्वागत है। लोकतंत्र में इस तरह की सभी प्रतिक्रियाओं का स्वागत होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के गलत या खराब होने से देश गलत या खराब नहीं हो सकता। या अब तक कांग्रेस ने देश के निर्माण में कोई योगदान दिया है तो वो जीरो नहीं हो जाता। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस तरह के बयानों से विवाद जो उपजता है वो लंबे समय तक चलता है। आशय समझाने का वक्त आपको नहीं मिलता। जैसे मोहन भागवत अगर ये कहते हैं कि हमें आज़ादी तो मिली, राजनीतिक आज़ादी मिली, लेकिन सच्ची आज़ादी नहीं मिली, तो ये एक सिमली है, एक जुमला है, एक मुहावरा है, बात कहने का तरीका है। ऐसे बहुत सारे भाषण मैंने सुने जिसमें कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को भारत स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन हम अभी तक अपनी आंख नहीं खोली। इसका मतलब यह है कि जिस विकास का सपना हम देखते हैं, जिस भारत को हम बनाना चाहते हैं, वो पूरी तरह से नहीं बन पाया। हमारी आज़ादी अभी भी 75 साल पुरानी है। ये इतना बड़ा वक्त भी नहीं है कि हम सब कुछ हासिल कर लें। उसके बावजूद अगर हम मंगलयान भेज रहे हैं, गगनयान भेज रहे हैं, सूर्य की रोशनी को नापने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे हौसले बुलंद हैं। तमाम विरोधाभासों के बावजूद इन्हीं राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने भारत के विकास में योगदान दिया है। इस तरह की बयानबाजी यही साबित करती है कि शायद सचमुच हमें परिपक्व होने में और पूरी आज़ादी हासिल करने में वक्त और लगेगा। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।